नए माली साल के पहले दिन हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम मार दिया। रात गए हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 265 रुपये से जायद हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा सामने आया है, जिसके बाद डीजल की फी लीटर कीमत 277 रुपये से जायद हो गई है। माजी में जब पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का इजाफा होता था तो यही मुस्लिम लीग नून की क़यादत पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के मुज़म्मरात से अवाम को आगाह करती थी कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो उसके असरात आम अवाम पर किस तरह पड़ते हैं। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे थे तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस वक्त की हुकूमत को ना सिर्फ अवाम दुश्मन करार देती थी बल्कि कौम को ये भी बावर करवाती थी कि मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और मौजूदा वज़ीर आला मरियम नवाज अपने ट्वीट के जरिए अवाम को बताती थी कि उनकी दवाई, रोटी और बिजली महंगी होने से सिर्फ उस हुकूमत को ही फ़र्क पड़ेगा जो अवाम के वोट से इक़्तिदार में आएगी। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की मर्जी के खिलाफ आई हुकूमत कभी अवाम की खैर ख्वाह नहीं हो सकती। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये सवाल करती थी कि हुकूमत बताए मजबूर अवाम उनकी नाअहली और नालायकी का बोझ मजीद कैसे बर्दाश्त करें। ना सिर्फ ये, मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम को ये भी बताती थी कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो अवाम को रिलीफ देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अवाम को हमेशा ही रिलीफ देती आई है। आते साथ जो तबाही इमरान ने की है, जो बर्बादी उसने फेरी है 22 करोड़ अवाम की, अब उसको टाइम लगेगा, लेकिन नवाज शरीफ नाम है खिदमत का, शहबाज शरीफ नाम है खिदमत का, मुस्लिम लीग नून निशान है खिदमत का। और जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी नून लीग की न सिर्फ हुकूमत आएगी बल्कि हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे, गरीब को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, अपने तमाम दावों और वादों के बरअक्स हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट अवाम के लिए मुश्किलात से भरपूर है बजट है, जिसमें अवाम को कोई रिलीफ मुहैया नहीं किया गया बल्कि टैक्स दहिंदगान पर मजीद 1.7 खरब के टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है, जबकि हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी के बजाय इजाफा कर दिया है। इस तरह अवामी नुमाइंदों ने भी अवाम से कुर्बानी के एवज अपने अखराजात और मरात में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। जी व्यूअर्स, इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। राजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे कर लूँ। बजट, उसके बाद बहस भी हुई, हमने देखा ईवान में भी खासा उसको लेकर शोर शराबा हुआ, मंजूर हो गया है, बहरहाल पास हो गया है बजट। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी आज का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट था। किसी से भी आप जाके पूछें इस बजट के ऊपर, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है। अता ताहर साहब कहते हैं अप्रिशिएट करें हमारी अच्छी माशी पॉलिसीज़ को। कौन सी अच्छी माशी पॉलिसी है जिसे हमें अप्रिशिएट करना है सर? देखें, दो चीज़ें, एक मुल्क की इकॉनमी के हवाले से मुआशी पॉलिसी और एक उस मुल्क में बसने वाले इंसानों के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है। देखें इसको कि एक आम आदमी और बिलखसूस सैलरीड क्लास का जो अभी तक तो बजट की वो जो तमाज़त है वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची, तो वो डेफिनेटली उसके असरात आएंगे इकॉनमी में। लेकिन ये आर्जी है, जो बुनियादी नुक्ता है जो बताने की ज़रूरत है कि जिस तरह मुआशी इस्तेहकाम आया है, मुआशी इस्तेहकाम के कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? पहला इंडिकेटर करेंसी की स्टेबिलिटी है, वो हमारी करेंसी बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़े लंबे अरसे के लिए स्टेबल है आज की तारीख। दूसरा इंडिकेटर स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल देख लें, उसमें गिरावट नहीं है, उसमें इजाफा है और बड़ी तेज़ी से इजाफा है। लेकिन माशी स्टेबिलिटी का इंडिकेटर नहीं होता सर जनरली। चलें आप कह लें कि माइनर इंडिकेटर है, ठीक है, लेकिन इंडिकेटर तो है ना। और तीसरी चीज़ होती है जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है, वो भी अगर आप इस साल का 30 जून के अभी तक फिगर्स नहीं आए, लेकिन 31 मई तक ऑलमोस्ट $27 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा फॉरेन रेमिटेंस थी, ये भी एक एतमाद की निशानदेही करती है। तीसरी चीज ये होगी, उसकी भी एक डाउन साइड है, साथ साथ क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो साथ साथ बात कर लेते हैं, जो मैसिव लेवल का ब्रेन ड्रेन है
लोग पैसे तो भेजेंगे ना सर, लेकिन इस मुल्क से जो लोग धड़ाधड़ जाई जा रहे हैं उसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। ये भी बात डिबेटेबल है कि हर कौम वो चीज एक्सपोर्ट करती है जो उसके पास एक्सपोर्ट के काबिल है या जिसकी ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, बिल्कुल होनी चाहिए। देखे ना कि हमारे पास अगर डॉक्टर्स बनने की पीछे से एक इस्तादाद मौजूद है, तो व्हाई नॉट डॉक्टर्स शुड गो और सर्व अदर कंट्रीज और सेंड फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर हम सुई नहीं बना सकते बदकिस्मती से, तो जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स का बाहर जाना कोई काबिल एतराज़ नहीं है। दो व्यूज़ हैं। ये हम बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि वो जो एक ब्रांड ड्रेन की बात के पीछे चलेंगे, ब्रांड ड्रेन वहाँ से होता है जहाँ पीछे डर्थ हो। पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता डर्थ ऑफ एफिशिएंट पीपल नहीं है, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। अगर वो एक इंप्रेशन ये ना कि कोई थोड़ा एफिशिएंट है और थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी रखता है, वो यहाँ से भागना चाहिए। देखिए ना, हर चीज प्रोडक्ट, अगर तो वो भाग रहा है, वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है, वो खतरनाक है, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एक फ्लाइट है जो कि एफिशिएंट लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, दीगर वो लोग टेक्नीशियंस हैं सिविल इंजीनियरिंग में या इन चीज़ों में, तो ये सारे जो जा रहे हैं वहाँ पे बाहर, इनका कोई हर्ज नहीं है। दे आर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बजाय इसके कि कोई चीज़ जाए। एक तो ये हो गया। चौथा एक इंडिकेटर मैं अभी तक वो नहीं उसका जिक्र कर सका, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। वो जो $1 बिलियन पे, और ये हर 15 दिन के बाद आप इस फोरम पे, यहाँ पे रोज़ शाम को गुफ्तगू क्या हो रही होती थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, बनने जा रहा है, बन जाएगा, कुछ कहते थे बन चुका है, तो उससे आज कम से कम वो गुफ्तगू नहीं हो रही। तो वो भी तो उधार के पैसे हैं ना, रोल ओवर करते हैं बार बार उस फैसिलिटी को। चले जो भी है, हाँ। देखे ना, रोल ओवर तो उससे पहले भी होता रहा ना, बिल्कुल होता है। कौन सा लोन हमने, आप लोगों ने कोई नया काम किया है, लेकिन अब वो जब 9-10 बिलियन पे हमारा रिजर्व इस वक्त गए, इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देख लें, बाकी सारी इंडिकेटर्स वो पॉजिटिव है, लेकिन उसका जो असरात इकोनॉमी पे तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों की अजियत है, मसलन बिजली के इजाफे से ख़तरात ये हैं कि बिजली का अगर रेट का इजाफा हुआ, गो कि हमारी हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए इसे कमी की है। अभी पिछले दिनों स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज आया है बिजली का, तो ये वाली चीज़ें, और ख़ुसूसन जो सैलरीड पर्सन पे टैक्स लगा है जो अशद मजबूरी में, और ये भी मैं रिपीट कर दूँ इसको कि ये आर्जी है, इससे पहले भी सैलरीड पर्सन को रिलीफ्स मिले हैं। 25,000 सीलिंग थी, 30 पे गई, 50 पे गई, इसी तरह मुख्तलिफ स्लैब्स पे जो परसेंटेज थी वो कमी हुई, 2016 में हुई, 2017 में हुई। हार्डली वो इनसिग्निफिकेंट पीनट्स वाली जो है वो कमी होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक रिग्रेसिव टैक्सेशन इकोनॉमी है। डायरेक्ट टैक्स हमने कब कम किया है सर? वो मुझसे पैसे लेना बहुत आसान काम है एज कम्पेयर टू एक एग्रीकल्चरिस्ट या कोई इस तरह का कोई रिटेलर या कोई दुकानदार। मेरे से पैसे लेना बहुत आसान काम है, वो ले लिया। ये इस हद तक मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, हमारी हुकूमत भी इत्तेफाक करती है, लेकिन ये चूंकि एक हालत मजबूरी में स्टेप था, इसका रिलीफ मिलेगा और ये आर्जी है। ये मैं इसको पूरे बात करते हैं। मैं जरा यूसुफ ज़ई साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप लोगों ने भी जो आप कर सकते थे एहतजाज किया बजट के ऊपर, बजट बहरहाल मंजूर हो गया है। वज़ीर ख़जाना साहब ये कहते हैं कि हमें एहसास